वैक्सीन तो देखो हमने मार्च में तो एफएमडी की थी, इनकी एफएमडी और एचएस ब्लैक क्वार्टर की जी। उसके बाद फिर हमने पिछले साल जो लंपिक आई थी 3 महीने से 8 महीने तक हम उनकी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन कराते हैं। बच्चा डाल देगी कभी 3 महीने, कभी 5 महीने का, कभी 7 महीने का। 100 kg में देखो मान लो मक्का हो गया जी, मक्का डालते हैं, बिनोड़ा डालते हैं, 50 लीटर दूध दे रही है जी, तो हम उसको 13 से 14 किलो फीड देते हैं दोनों टाइम का। हाँ, पूरे दिन का। बिना जानकारी के तो अगर आप ऐसे ही आपको मान लो गाय के बारे में पता नहीं, आप गाय लेके आओगे फिर आपको पता नहीं है उसको डालना क्या है जी, तो फिर उसमें तो देखो आप लॉस में जाओ। 1,20,000 रुपए में तैयार होती है, लेकिन 50 लीटर दूध वाली बछड़ी 1,20,000 में नहीं मिलेगी। 20 लीटर वाली गाय लो, उस पर आगे ब्रीडिंग का काम करो तो आपके घर में 4-5 साल में 50 लीटर वाली गाय तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास 10 गायें हैं मिल्किंग में, 6 से 7 कंसीव कर जाएंगी, उसके बाद जो 2 या 3 बच्ची घेर घेरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए निकाल के। आज मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के करनाल जिले के सुषमा डेयरी फार्म पर, और ये काफी जो है अनुभवी जो है पशुपालक हैं, क्योंकि इनकी गाय जो है कई सारे जो है कंपटीशन में जीत चुकी है और ये ब्रीड पर भी कार्य करते हैं। तो कैसे ये इस मुकाम पर पहुंचे, शुरुआत में इनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपना फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे जो है इन गायों का रख रखाव करते हैं और इनको किस तरह का मेडिसिन यूज करते हैं, अगर कोई समस्याएं होती है तो उनके लिए क्या करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। सर ठीक है सर, ओके। तो आप अपने फार्म का एक बार पता बता दीजिए। मेरा नाम है कृष्ण कुमार है जी जी, और मेरे फार्म का जो नाम है वो सुषमा डेयरी फार्म है जी, और गांव है मेरा बीबीपुर जटान जी, जिला करनाल हरियाणा। गायों में सर समस्याएं क्या क्या आती है वो थोड़ा बता दीजिए। गायों में एक तो मान लो सबसे बड़े है, मान लो आपको बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वैक्सीनेशन करानी चाहिए एफएमडी की, एचएस की और ब्रुसेलोसिस की, थलेरिया की, हर टाइम पे वैक्सीन होती रहती है जी। और फिर आपको अगर फीडिंग का और फोडर का यानी कि घास का अच्छा ध्यान रखोगे तो एनिमल स्वस्थ रहेगा कोई जी। और मान लो जैसे अब आगे गर्मी आ गई, गर्मी में मान लो फोगर वगैरह, पानी वगैरह, अच्छा फैन वगैरह लगे होने चाहिए जी, तो गायों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैक्सीन की बात करते हैं सर, तो वैक्सीन किस किस महीने में करवाते हैं? वैक्सीन तो देखो हमने मार्च में तो एफएमडी की थी, इनकी एफएमडी और एचएस ब्लैक क्वार्टर की जी। उसके बाद फिर हमने पिछले साल जो लंपिक आई थी जी, अभी 15 से 20 दिन पहले लंपिक की थी जी। और जैसे हमारे जो बछड़ियां हैं 3 महीने से प्लस हो जाती हैं जी, 3 महीने से 8 महीने तक हम उनकी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन कराते हैं जी। और एक हम मान लो थलेरिया है, टिक्स का फीवर होता है, चिचड़ियों का बुखार, एक हम साल में एक बार उसकी भी वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन दिलाना क्यों जरूरी है सर? नहीं दिलाने से क्या नुकसान होगा? वैक्सीन को अगर नहीं दिलाओगे तो एफएमडी है, मुंह खुर की बीमारी है, अगर आप नहीं दिलाओगे तो आपके फार्म में आएगी तो उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ब्रुसेलोसिस की बीमारी है, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो वो भी बीमारी है। मान लो गाय प्रेग्नेंट तो हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा डाल देगी कभी 3 महीने, कभी 5 महीने का, कभी 7 महीने का। एचएस की बीमारी है, वो गलघोटू की बीमारी है, तो उसमें आपका पशु का ही नुकसान होगा अगर आप वैक्सीन नहीं कराओगे जी जी जी। हाँ, अब आते हैं सर फीड पे, तो अपनी गायों को क्या खिलाते हैं? फीड में देखो हम अपनी खुद की अपनी फार्मुलेशन से फीड बनवाते हैं जी। हम पंजाब से पटियाला से फीड बनवा के ले जाते हैं जी। उसमें हम अपने हिसाब से ही मान लो मक्की है, बिनोड़ा है, मान लो सरसों की खड़ा, सरसों डीओसी है जी, सोया है, मान लो मेडिसिन है, जितनी सारी अपने हिसाब से फार्मुलेशन बनवा के खुद बैठ के बनवा के लेके आते हैं। अगर 100 kg की बात करते हैं सर, तो 100 kg में कौन सा? मान लो जैसे मक्की है 40% डल जाती है, वो हम मान लो मौसम के हिसाब से डालते हैं जी। मान लो सरसों की खड़ा वो 6 से 7% डाल देते हैं, सरसों डीओसी 12% डाल देते हैं। मान लो सोया है, पूरी प्रॉपर सोया 20% गर्मी में और सर्दी में 27 से 28% पहुंच जाती है सारी मान लो सोया की आइटम। मान लो मिनरल्स है, मिनरल्स 2% डाल देते हैं जी। सोडा 1% हो जाता है, नमक 1% हो जाता है जी। सीरा है वो 4 से 5% मौसम के हिसाब से डालते हैं जी। हाँ, और मिनरल सर? मिनरल्स भी मान लो 2% मिनरल डालते हैं जी। हाँ,
तो आपके पास तो काफी हाई मिल्किंग वाली गाय है, तो एक गाय को कितना देते हैं? फीडिंग तो मान लो हम दूध के हिसाब से करते हैं, जैसे हमारे पास जो गाय 50 लीटर दूध दे रही है जी, तो हम उसको 13 से 14 किलो फीड देते हैं दोनों टाइम का? हाँ, पूरे दिन का। जी जी। हाँ। और ये साइलेज सर कितना? साइलेज जो गाय है मान लो 30 से 35 किलो 40 किलो तक साइलेज खा लेती है जी। और जो तूड़ी है, तूड़ी इसके अंदर 1.5 से 2 केजी तूड़ी डालते हैं पर काऊ। तो सालों भर साइलेज आप देते हैं? हाँ, पूरा साल साइलेज ही डालते हैं हम। हमने मान लो पिछले साल से ग्रीन को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जी जी। मान लो पहले 7-8 साल से तो हमें गर्मी का तो ग्रीन बिल्कुल ही बंद था जी। और इस बार हमने सर्दी का भी ग्रीन बंद कर दिया है जी। ग्रीन मान लो लेबर प्रॉब्लम बहुत आती है जी जी। तो इस वजह से फिर हमने ग्रीन को बिल्कुल ही बंद कर दिया, पूरा प्रॉपर साइलेज पे ही फार्म को कर दिया सारे। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो शुरू करें? क्योंकि आप सुने भी होंगे या देखे भी होंगे कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है, लेकिन डेयरियां जो है बंद लोग कर। युवा के लिए देखो हमारे पास यही है, देखो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं किसी के पास जाके फार्म में रहो या कहीं सीखो जी। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जी। अगर आप कहीं ना कहीं मान लो किसी के पास जाओगे 10 दिन 15 दिन महीना उसके पास रहो, पूरे फार्म के बारे में जानकारी लो। जानकारी अगर आपको होगी तो आप इसमें सक्सेस होगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, बिना जानकारी के तो अगर आप ऐसे ही आपको मान लो गाय के बारे में पता नहीं, आप गाय ले के आओगे फिर आपको पता नहीं है उसको डालना क्या है जी, तो फिर उसमें तो देखो आप लॉस में जाओगे जी। हाँ। स्टार्टिंग कितनी लीटर वाली गायों से करना चाहिए? स्टार्टिंग में कम से कम 30 लीटर कम से कम गाय नहीं होनी चाहिए। 30 लीटर तो हर जगह मिल नहीं पाएगी सर। नहीं, मिल जाएगी। अगर देखो आप 10 गाय की जगह 5 गाय ले लो जी, ठीक है, लेकिन लो 30 लीटर वाली। जी। अगर आपको 10 गाय से काम शुरू करना है तो आप 5 गाय लेके 30 लीटर वाली गाय लो और उस पर अच्छा ब्रीडिंग का अच्छा सीमन लगाओ जी, ताकि आपको अगर अच्छी बची आए तो आपका फार्म का काम अच्छा चलेगा जी। देखो हमारा तो सबसे बड़ा मान लो युवा के लिए ये संदेश है, मान लो कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो जी, कम से कम कोई भी बिजनेस करोगे उसको 3 से 4 साल लगता है सक्सेस होने में जी। अगर आप मान लो पहले साल ही सोचो हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाए जी, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बिजनेस करो, अगर मान लो अगर आपने आज गाय से खरीदी है बाहर से जी, तो आज गाय लोगे फिर आप उसको अच्छा सीमन लगाओगे जी, तो अगले साल वो बच्चा देगी तो 2 साल के बाद वो बच्चा मान लो मिल्किंग में आएगा जी, जी। तो 3 साल ही हुए। जब 3 साल के बाद आपको आप खुद जो आपने फार्म में सीमन लगवाया है जी, जी, उसकी जो वो बछड़ी दूध में आएगी जी, तो आपका फार्म समझ लो फिर प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। जी। हाँ। अब बहुत सारे लोग मानते हैं सर कि फार्म पर बछिया तैयार करना एक घाटे का सौदा है। नहीं, आप कितना सही इसको मानते हैं? नहीं, देखो फार्म पे बछड़ी अपने खुद की होनी चाहिए, घाटे का सौदा नहीं है जी। आज मैं बताता हूँ, अगर हम अपने फार्म पे हम बछड़ियां तैयार कर रहे हैं, आपके सामने हमने आपको बछड़ियां दिखाई हैं जी। हमारी एक बछड़ी 1,20,000 रुपए में तैयार होती है, लेकिन 50 लीटर दूध वाली बछड़ी 1,20,000 में नहीं मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पीडीएफ मान लो डीएफए के मेले में हमारी बछड़ी पे मान लो जिसने 53 लीटर दूध दिया था और एक ने 50 जी, 10-10 लाख रुपए उन पे लगे थे, हमने उनको सेल नहीं किया। तो कम से कम भी अगर आप बाहर से मार्केट से अगर ऐसी बछड़ियां लेने के लिए जाओगे जी, तो आपका 4 लाख 5 लाख से कम नहीं मिलेगी जी। हम इसी के लिए यही बोलते हैं, तो आप ब्रीडिंग पे काम कीजिए जी। बाहर से इतना मान लो 50 लीटर वाला एनिमल नहीं लेना चाहिए हमें जी, जी, 30 लीटर वाला एनिमल लो, उस पर ब्रीडिंग करो तब आपका फार्म सक्सेस होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप किसी के पास चले गए और आपने 50 लीटर की गाय देख ली, आपको 50 लीटर की गाय नहीं खरीदनी चाहिए जी, जी। तो अगर आप उसको आपको संभालने का तो पता नहीं है, आप 50 लीटर वाली को कैसे संभालोगे जी। तो कल जाके मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आ गई फिर तो आप गाय को ही दोषी ठहराओगे जी, जी। ये गाय अच्छी नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो 30 लीटर वाली गाय लो, उस पर आगे ब्रीडिंग का काम करो तो आपके घर में 4-5 साल में 50 लीटर वाली गाय तैयार हो जाएगी जी। यानी कि ब्रीड पर काम करना, डेयरी फार्म को लंबे समय तक चलाना है तो ब्रीड पर काम करना, ब्रीड पे काम कीजिए तो आप सक्सेस हो गए, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा बिजनेस है युवा के लिए। मान लो पढ़े लिखे युवा भी इसमें अगर काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये भी मिल्किंग गायों में एक प्रॉब्लम होता है
रिपीट की। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। रिपीट का तो यही है, अगर आपका देखो मैनेजमेंट सही है, फीड आपकी अच्छी है जी जी और आप मिनरल्स सही दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, जी तो 60 से 70% कंसेप्शन आती है जी। उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास 10 गायें हैं मिल्किंग में, जी। 6 से 7 कंसीव कर जाएंगी। जी। उसके बाद जो 2 या 3 बची हैं, वो अगर आप दोबारा एआई करोगे उसमें से 1-2 फिर कंसीव कर जाएगी। जी। अगर आपकी 1 या 2 गायें मान लो रह भी गई, जी। मान लो दूध ज्यादा है, जी। तो वो अगले सीजन में कंसीव कर जाएंगी। जैसे हमारा एआई का टाइम है जो हमारा दिसंबर से शुरू हो जाता है, जी। दिसंबर से लेकर हम जून तक एआई करते हैं अपने फार्म में, ठीक है। तो हमारी जो काविंग का सीजन है वो सितंबर से लेकर मान लो मार्च अप्रैल तक चलता है। जी जी अगर जैसे हम दिसंबर से लेकर जून तक एआई करेंगे, इसमें जितनी गायें कंसीव हो गई जी। अगर जो 1-2 गायें रह भी गई, जी। अगर आप वो अच्छी ब्रीड की गाय है तो 20 लीटर से कम दूध पे नहीं जाएगी वो। जी तो वो अगर आपको कुछ बचा के नहीं देगी तो आपसे कुछ खाएगी भी नहीं वो। जी तो अगर उसको अगले सीजन में दोबारा फिर दिसंबर में ठंड आ जाएगी, दूध कम हो जाएगा, जी। 20 लीटर हो जाएगा, मान लो सीजन में उसका 50 लीटर दूध है पीक पे, तो आगे दिसंबर में जाके उसका 20 लीटर दूध हो जाएगा तो वो जी। कंसीव कर जाएगी। जी जो एनिमल दूध ज्यादा देता है ना, उसका थोड़ा कंसेप्शन थोड़ी कम रहती है, जो मान लो उसका दूध की तरफ ध्यान ज्यादा होता है। जी तो मान लो अगर वो इस बार नहीं कंसीव हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो अब आते हैं सर कि जो आपकी गाय होती है, कितने ड्राई जब करते हैं तो उस समय कितना दूध रहता है? ड्राई पे हमारे जो तकरीबन सभी गायें हैं 20 से 25 लीटर के बीच में जाकर ड्राई होती है। तो ड्राई कैसे करते हैं सर? ऐसी भी कोई गाय होगी जो ड्राई जल्दी नहीं होती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ड्राई का जब हमारी गायें 6.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, जी जी तो हम 60 दिन को प्रॉपर उसको ड्राई का टाइम देते हैं जी। 6.5 महीने पे उसका मान लो 15 दिन हमारे पास जी 15 दिन में हम उसका मान लो जो फीडिंग है वो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल बंद कर देंगे। जी साइलेज है उसको भी 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल बंद कर देंगे जी और उसका सिर्फ सूखी तूड़ी पे ले आएंगे। जी तो वो 15 दिन में आके ऑटोमेटिक ही दूध कम हो जाएगा और जब लास्ट टाइम में उसका 4 से 5 लीटर दूध रह जाएगा, जी जी तो उसको दूध को निकाल के हम इनके थनों में इंट्रा मेमोरी ट्यूब चढ़ा देते हैं, जी ताकि जैसे गायों के थनों में कोई इन्फेक्शन ना हो। जी। आगे जब गाय काविंग में आएगी तो ऑर्डर में कोई इन्फेक्शन ना हो जी। और गाय मान लो दूध सही रहे। जी। गाय दूध सही देगी और थन बिल्कुल सेफ रहेंगे। जब प्रेग्नेंट रहती है उस समय खान पान में कुछ बदलाव करते हैं सर या वहीं देते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग होता है। जैसे मिल्किंग में फ्राई मान लो जब गाय का महीने ब्याने का रह जाता है काविंग का, जी जी वो ट्रांजिशन पीरियड होता जी। है, उसमें हम ट्रांजिशन फीड डालते हैं। जी और जैसे जब मिल्किंग में आते हैं तो उसमें फिर मिल्किंग फीड डालते हैं। जी। और बच्चा देने के बाद सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जेर गिरने का इंतजार करते हैं गांव देहात में, कि जेर गिर जाएगा तब बच्चे को दूध पिलाते हैं। नहीं, आप कैसे करते ऐसा हैं? कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे गाय ने बच्चा दिया, जी हमारा सबसे पहला ये काम है 15 से 20 मिनट के अंदर बच्चे को दूध पिलाना है गाय का निकाल के। जी जी तो फर्स्ट टाइम का पहली बार का जो दूध होता है जी उसको खीस बोल देते हैं, बोड़ा बोल देते हैं, कोलेस्ट्रम बोल देते हैं। वो बच्चे को जितनी जल्दी आप पिलाओगे और जितना वो पी सके उसको पिलाओ, तो उसको बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और बच्चा वो एकदम सही चलेगा। जी तो जेर डालने का हम जब वो उसको गाय को मान लो गुड़ वगैरह सब कुछ दे देते हैं, गाय 2 या 3 घंटे में 4 घंटे में जेर डाल देती है। जी। हाँ, यानी कि जेर गिरने का इंतजार नहीं करना है। नहीं, जेर गिरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए निकाल के। तो डिवॉर्मिंग सर कैसे कैसे कराते हैं? डिवॉर्मिंग हम 3 से 4 महीने पे कराते हैं। या 4 महीने, साल में हम 3 बार डिवॉर्मिंग करते हैं बस। और बच्चे को? बच्चे का भी, बच्चे का तो मान लो हम स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। जी जब जैसे बच्चा 1 हफ्ते का हो गया, 7 दिन का हो गया, जी तब डिवर्मिंग करते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद डिवर्मिंग करते हैं, फिर हर महीना डिवर्मिंग करते जी। हैं। 6 महीने तक हर महीना डिवर्मिंग करते हैं। जी 6 महीने के बाद फिर उसको फिर वही 3 से 4 महीने के शेड्यूल पे डाल देते हैं। तो सबसे ज्यादा सर डेयरी में किस महीने में परेशानी आती है, कौन से महीने में? डेयरी में जो है जुलाई अगस्त में। क्या क्या समस्याएं आती हैं? उसमें देखो, एक तो उस टाइम उमस का टाइम हो जाता है और मच्छर हो जाता है। जी तो उस टाइम पे अपने फार्म पे एक तो फैन होने चाहिए, फोगर होने चाहिए जी। जो आपको पूरा पानी डालें, और फैन अच्छे फैन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जी
देखो हमने अभी नया फार्म है, अभी हमने फैन लगाए नहीं जी। है। हमारे यहाँ थोड़ा भी लाइट की प्रॉब्लम है। जी जी लाइट जो है गांव वाली नहीं है, खेत वाली है, लाइट कम आती है। जी तो अब हमारा यहाँ 2 या 3 महीने में लाइट की हो जाएगी। जी जी हमने फैन ले रखे हैं, फार्म के बड़े फैन पीछे रखे हैं। जी जी तो हमको इस बार अब लगा देंगे उनको। जी तो जुलाई अगस्त में बस यही मच्छर की ज़्यादा प्रॉब्लम है और हवा वगैरह कम हो जाती है, जी तो उसके लिए फैन चल जाते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पशु मैनेज कर लेता है। जी। बीमारी में ज्यादा समस्या नहीं, बीमारी में नहीं, अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो बीमारी नहीं आएगी। कोई युवा अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है सर आपसे प्रॉपर, तो क्या क्या प्रक्रिया है वो थोड़ा बता दीजिए। देखो ट्रेनिंग का हमारा 10 दिन का बैच होता है यहाँ। 10 दिन में उसको पूरा मैनेजमेंट के बारे में, बीमारियों के बारे में जी और फीड के बारे में, फीड फार्मुलेशन जी। के, और सीमन के बारे में, मान लो कौन सा सीमन यूज करना जी। चाहिए, और मौसम के हिसाब से मान लो पशु को कैसे मैनेज करना जी। चाहिए, और वैक्सीन के बारे में पूरा 10 दिन में उसको प्रॉपर बताते जी। हैं। और उसको सारा मान लो कोई आया है उसको मशीन, मिल्किंग मशीन के बारे में, मिल्किंग मान लो पशु का एनिमल में मिल्किंग मशीन कैसे लगाते हैं, मान लो दूध पूरा निकल गया कैसे मशीन हटाते हैं, उसको हर चीज के बारे में पूरा 10 दिन में। देखो जो पूरा लगन से सीखने वाला है 10 दिन में आके सीख जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो कैसे सर रहेगा, खाएगा पिएगा वो? तो हमारा यहाँ फार्म है और हमारा घर भी यहीं पर है जी। तो घर का ही खाना मिलेगा, रहना खाना सब कुछ यहीं पर ही है। क्या कुछ देना पड़ेगा? इसमें हमारा 10 दिन का 15,000 रुपये फीस है। 15,000? हाँ, और 15,000 में उसका खाना रहना सब यहीं पर ही है, हमारे फार्म पे ही है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके।